Hi, this is Kushbu with another question of coordinate geometry. This is question number 2 from exercise 7.2, page number 167 from NCERT. This says find the coordinates of the points of the trisection of line segment joining this and this. हमें ये बता दिया एक लाइन सेगमेंट है जो कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया है. ये दो पॉइंट्स हैं. Let's suppose this is A and this is B. Find the coordinates. Coordinates निकालने हैं of the points of trisection, जो कि इसको trisect कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट है. Let's suppose this is P and this is Q. इनके coordinates निकालने हैं. इसके हम coordinate मान लेते हैं x1, y1 और इसके मान लेते हैं x2, y2. ये हमें फाइंड करने हैं इनके coordinates और ये इसे trisect कर रही है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो सबसे पहले अगर हम ये अज्यूम करें Q को छोड़कर हम ये सोचें कि जो P है पॉइंट, ये इस पूरी लाइन सेगमेंट AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो हम ये राइट कर लेते हैं, लेट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इनटू द रेशियो. अगर P डिवाइड करेगा तो किस रेशियो में करेगा? ये कितना पार्ट है और फिर ये दो पार्ट है. That means 1:2 फर्स्ट पार्ट इतना एंड देन ये 2 पार्ट्स. तो 1:2 की रेशियो में डिवाइड करेगा. तो जब भी रेशियो डिवाइड करता है किसी लाइन को, भी कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को रेशियो में, हम यूज करते हैं उसमें सेक्शन फॉर्मूला. सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है x इज इक्वल टू, हमारे कोऑर्डिनेट्स आते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो यहाँ पर m1 की वैल्यू हमारे पास है, दिस इज m1, दिस इज m2. m1 है हमारे पास 1 और x2 की वैल्यू, अभी हम बात कर रहे हैं AB की. तो ये वाला पॉइंट हमारा है x1, y1, x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -1. ये पॉइंट है x2, y2. सो x2 की वैल्यू अभी है -2 और y2 की वैल्यू है -3. तो यहाँ से आएगा m1 1 है एंड x2 की वैल्यू है -2, m2 हमारे पास 2 है, x1 की वैल्यू है 4 अपॉन 1 प्लस 2, m1 प्लस m2. सेम इज m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -3, m2 की वैल्यू है 2 एंड y1 की वैल्यू है -1 अपॉन 1 प्लस 2. तो यहाँ से वैल्यूज आएंगी -2 प्लस 8 अपॉन 3, -3 -2 अपॉन 3. तो ये आ जाएगा 6/3, ये आएगा -5/3. 1 सा 2 सा, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 एंड -5/3. ये हमारे पास आ गए ये वाले कोऑर्डिनेट 2 एंड -5/3. तो ये हमारे पास आए हैं इसके कोऑर्डिनेट. सेम वेज हम फाइंड करेंगे Q के कोऑर्डिनेट्स. लेकिन जब Q की बारी आएगी तो ये पॉइंट P नहीं है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस पूरी लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है. फर्स्ट 2 पार्ट्स आ रहे हैं, देन 1 पार्ट. दैट मींस 2:1 के रेशियो में, क्योंकि पहले उसमें 2 पार्ट्स आए हैं देन 1 पार्ट. सो 2:1 का रेशियो. सो हम लेट कर लेते हैं, लेट Q to y2 divides the line segment AB into the ratio of 2:1. अब इस बारी हमारे पास अगेन यही x1 y1 है, यही x2 y2 है, बस m1 m2 हमारे चेंज हो गए. सो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, आई मीन हमारे कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे that would be m1 हमारे पास है 2, m1 x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 x1 की वैल्यू है 4 अपॉन में m प्लस n. देन m1 m1 है 2, y2 इज -3, m2 है 1, y1 इज -1 अपॉन में 2 प्लस 1. सो ये आ गया -4
प्लस 4 by 3 minus 6 minus 1 by 3. So ये आया 0 by 3, ये आया माइनस प्लस माइनस 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 7 by 3. So ये आया 0 and minus 7 by 3. ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास. So 0 and minus 7 by 3. हमारे जो Q पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 and minus 7 by 3. So जब भी आपको ऐसा गिवन हो कि रेशियो आपको पता है, नहीं भी गिवन है, तो आप इस तरह से रेशियो बता सकते हो. जैसे फर्स्ट पार्ट में इतना पार्ट था, देन 2 पार्ट थे, तो 1:2 का रेशियो. देन Q के लिए पहले 2 पार्ट थे, तो 2:1 का रेशियो. रेशियो गिवन हो, फिर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं. So this was second question of exercise 7.2, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.